बात हम लगातार तलाक सलासा बिल की कर रहे हैं क्योंकि आज से पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज हुआ है और आज ही ये बिल पेश किया गया है जिस पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा किया और फिर उसके बाद एतराज को लेकर वोटिंग भी जारी है। और खुर्रम शहजाद लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, अगर बात मजहबी रहनुमाओं की कर लें और बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कर लें तो उनकी जानिब से लगातार कहा जा रहा है कि ये बिल मुस्लिम मुखालिफ है। कुछ देर पहले कमाल फारूकी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने कई बार एतराज जताया, तरमीमात की बात कही और कहा कि मिल बैठकर फैसला लें और हमें बातचीत के लिए मदऊ किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिशें की जाती हुई दिखाई नहीं दी। देखिए, ये बात तो सही है कि सीधे तौर पर किसी भी मुस्लिम तंजीम से सरकार की कोई बात नहीं हुई है। इस तरह की कोई खबर ना हमने कवर की है, ना इस तरह की कोई इत्तला जो है हमें मिली है। ये बात ठीक है। हालांकि सरकार ने जिस तरह से इस बिल को डिज़ाइन किया है उसका कहना ये है कि जो दूसरे मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, वहाँ पर भी ट्रिपल तलाक पर पाबंदी है। तो इसको लेकर के कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं हुई है कि अपनी तरफ से कोई ड्राफ्ट पेश किया जाता, कुछ बताया जाता कि इस तरह से बिल को लाया जाता है, क्योंकि शुरू में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ तौर पर यह कह रहा था इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया, कहा कि तलाक ही नहीं हुई, तो फिर बिल लाने की ज़रूरत क्या है, इस पर सज़ा और कानून बनाने की ज़रूरत क्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मेंटेनेंस का एक मामला होता है कि अगर किसी की खातून को तलाक दी जाती है तो कुछ अरसे तक, इद्दत तक मेंटेनेंस वगैरह दिया जाता है, तो उसको लेकर के क्या प्रोविज़न होगा, क्योंकि शोहर तो जेल चला जाएगा और 3 साल तक जब जेल जाने की बात है तो ये बड़ा एतराज़ है कि अगर वो जेल चला जाएगा तो फिर उसका नानो नफ़क़ा है, जो खर्च है, जो बच्चों का है, वो क्या उसका क्या होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर जो शोहर 3 साल तक जेल में रहेगा, क्या वो तलाक ना होने के बावजूद जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या वो उस खातून को अपने साथ रखेगा। और खुर्रम शहजाद, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे पास अपडेट ही आ रही है। इस वक्त अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता दें कि वोटिंग के बाद बिल की पेशी की राह हमवार हो गई है। अपोजिशन के एतराज़ात पर वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है। इस वक्त अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 3 तलाक बिल पेश होने पर लोकसभा में वोटिंग जो जारी थी अब वो इख्तिताम पजीर हो गई है। वोटिंग के बाद बिल की पेशी अब राह हमवार हो चुकी है। बिल के हक में 186 वोट मिले हैं, बिल के हक में 186 वोट मिले हैं, जबकि बिल की मुखालिफत में सिर्फ और सिर्फ 74 वोट मिले हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। अगर बात मरकजी सरकार के बहुमत की कर ले तो मरकजी सरकार बहुमत यानी बीजेपी का बहुमत राज्यसभा में नहीं है। 245 सीटें सिर्फ राज्यसभा में और 71 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। अब ऐसे में देखना होगा कहा यह जा रहा है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुमत राज्यसभा में भी मिल जाएगी और इस बिल के आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि अपोजिशन के एतराज़ात पर वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है। 3 तलाक बिल पेश होने पर लोकसभा में वोटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। वोटिंग के बाद बिल की पेशी की राह अब हमवार हो चुकी है। बिल के हक में 186 वोट पड़े हैं, जबकि बिल की मुखालिफत में 74 वोट दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपोजिशन के एतराज़ात पर वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है, जो कि कुछ देर पहले जारी था। और वोटिंग के अमल के इख्तिताम के बाद आपको अपडेट के मुताबिक बताते हुए चलें कि बिल के हक में 186 वोट दिए गए हैं, तो वहीं बिल की मुखालिफत में 74 वोट पड़े हैं। यानी बिल की मुखालिफत में जो लोग सामने आए वो 74 लोग सामने अरकान पार्लियामेंट, और जबकि बिल के हक में 186 अरकान पार्लियामेंट दिखाई दिए हैं। तो वोटिंग के बाद बिल की पेशी की राह हमवार हो गई है। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाना है। अपोजिशन के एतराज़ात पर वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिल के हक में 186 वोट पड़े हैं, जबकि बिल की मुखालिफत में 74 अरकान पार्लियामेंट सामने आए हैं। लगातार हम बात खुर्रम शहजाद से कर रहे हैं। एक बार फिर से खुर्रम शहजाद का रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद, बिल के हक में हमने देखा है कि अभी जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये कि 186 वोट हक में पड़े हैं, जबकि बिल की मुखालिफत में जो अदाद-ओ-शुमार है अरकान पार्लियामेंट की वो सिर्फ और सिर्फ 74 है। ऐसे में एक बार फिर से रास्ता हमवार हो चुका है लोकसभा से बिल के लिए। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाना है। देखिए, सीधी बात यह है कि बिल के पेश होने में जिस तरह के एतराज़ात किए गए थे कि बिल पेश किया हो या ना हो, टेक्निकल दिक्कतें उसमें गिनाई गई और ये भी कहा गया कि आइन के जो ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हुकूक हैं शहरियों के,
उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो इसलिए इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ और जिस तरह की तस्वीर हमने पिछली बार भी देखी थी तो उस तरह की तस्वीर है। और बिल को क्योंकि अपोजिशन का नंबर लोकसभा में नहीं है, तो हालांकि 74 भी एक बड़ा नंबर है, कह सकते हैं कि जो काफ़ी कहना चाहिए कि 186 के मुकाबले में हाफ से कम है, लेकिन फिर भी इतनी मुखालफत में जो है वोटिंग हुई है। पिछली बार तो बहुत कम ही मुखालफत की में वो वोटिंग हुई थी। ज़्यादातर पार्टियों ने या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था या फिर वो वॉकआउट कर गए थे। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि क्या वाकई सरकार इस बिल को राज्यसभा में जब ले जाएगी तो क्या इसको वहाँ पर वो पास कराने की कोशिश करेगी और किस तरह से उसको पास कराने की कोशिश करेगी। और अगर पास नहीं होता है तो क्या फिर ऑर्डिनेंस का सहारा ले जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जब पास नहीं हुआ तो 2 मरतबा ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर के सरकार लेकर आई थी। जब 16वीं लोकसभा खत्म हो गई तो बिल क्योंकि खत्म हो गया, अब दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है लोकसभा में। तो देखना होगा ये क्या वाकई इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा या फिर इंतज़ार किया जाएगा कि 2020 में जब एनडीए को राज्यसभा में अक्सरियत होगी उसके बाद फिर इसको बिल को पास कराया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पिछली बार कई जो है मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि हम इसको ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, ये बिल पास हो जाएगा, सेलेक्ट कमेटी में भी नहीं जाएगा। लेकिन अब तो बहरहाल बिल पास होता दिखाई नहीं दे रहा है, या तो सेलेक्ट कमेटी में जाएगा या फिर और सरकार ऑर्डिनेंस के सहारे इसको लेकर के आगे बढ़ सकती है। इसी तरह की जिस तरीके से 16वीं लोकसभा में हम जानते हैं कि ऑर्डिनेंस लेकर सरकार इस बिल का निफाज करती हुई नजर आई और ऐसे में कई केसेस जो सुर्खियों में आए इसी वजह से ऑर्डिनेंस आया। अगर बात सायरा बानो की कर ली जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसके बाद उनके शौहर को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद ये इस ताल्लुक से अगर नानो नफका की बात की जाए, सायरा बानो के घर वालों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो उनकी देखभाल के लिए अभी भी वो परेशान होती हुई दिखाई दे रही। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोई मदद उनकी नहीं की गई है। फिर एक बार से सवाल ये उठता है कि मरकजी सरकार अगर बिल लेकर आ रही है, ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, तो आखिर आगे का स्टेप वो क्यों नहीं बताती है कि जो शौहर अगर जेल चला जाएगा तो आखिर उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है, ये अपोजिशन का सवाल यही है। हालांकि हमने देखा है कि जब तलाक का कोई वाक़या सामने आता है तो उस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की, बदला लेने की कोशिश होती है शोहर और बीवी की तरफ से। और उसके बाद जब हालात बदल जाते हैं और कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता तो फिर उस सूरत हाल में क्या हो उसको लेकर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। उसको देखा जाए और उसको किस तरह से प्रोविज़न किया जा सकता है। और ख़ासतौर से इस्लामी कानून के अंदर जिस तरह से एक बातचीत ऑर्बिटेशन की जो बात है कि दोनों के घर वाले एक वक्त के बाद मिलते हैं और उस मिलने के बाद अगर उनकी बातचीत नाकाम होती है तो फिर तलाक की सूरत में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन ट्रिपल तलाक का मामला क्योंकि अलग है और वो एक साथ दी जाती है तो उसको रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है और इसी वजह से ये कानून आ रहा है। तो इसको भी देखे जाने की ज़रूरत है कि क्या इसमें इस तरह की गुंजाइश की जा सकती है कि अगर कोई तलाक देता है उसको तलाक नहीं माना गया तो फिर दोनों में बातचीत के ज़रिए, ऑर्बिटेशन के ज़रिए से घर वाले हों उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ भी आनी चाहिए। वरना तो अभी तो सीधे तौर पर यह बात है कि जज को अगर लगता है कि वो अब ज़मानत दे सकता है तो ज़मानत दे देगा, या जो है बीवी या शौहर में से दोनों राज़ी हो जाते हैं कि हमें जो है आगे नहीं बढ़ना है, सुलह हो जाती है तो भी जो है पीछे हटा जा सकता है। अभी तक सिर्फ इतनी बात है। और जहाँ तक क्रिमिनल कानून बनाने की बात है, क्योंकि इस पर एक बड़ा एतराज़, जो सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि इसको क्रिमिनल बना देगा, क्योंकि सिविल मामला है तो फिर इसको सिविल ही रखा जाए, जुर्माना आयद किया जाए। ठीक है, खुर्रम शहजाद आप हमारे साथ बने रहे, आपसे तफसील के साथ बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से अपोजिशन के एतराज पर वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है और वोटिंग के बाद बिल की पेशी की राह हमवार हो गई है, इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनूप, वोटिंग का अमल खत्म हो गया और फिर बिल के हक में 186 वोट पड़े हैं, वहीं मुखालिफत में सिर्फ और सिर्फ 74 वोट पड़े हैं। अनूप, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो बिल की मुखालिफत में 74 वोट
पड़े हैं। अपोजिशन के एतराज़ात पर वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है। 3 तलाक बिल पेश होने पर लोकसभा में वोटिंग खत्म हो चुकी है। बात अगर कांग्रेस लीडर शशि थरूर की जाए तो उन्होंने भी एतराज़ जताया और लगातार मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ जताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया है तो फिर आखिर कानून क्यों बनाया जा रहा है। और यही सवाल न्यूज़ 18 उर्दू लगातार उठाता रहा है। मुस्लिम खवातीन की अगर बात करें 16वीं लोकसभा में तो हमने देखा था कि ऑर्डिनेंस लाने के बाद मुल्क की कई रियासतों की खवातीन सड़कों पर उतरी। उन्होंने एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि मुल्क की शरीयत में और शरीयत में मजहब में और शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत वो पसंद नहीं करेंगी। इसका लगातार नाराज़गी का इजहार किया जाता रहेगा।